वेलकम टू बिहारी क्लासेस। आज हम मैट्रिक्स का आगे का जो वीडियो है वो बनाना शुरू करता हूँ मैं, क्योंकि देखो मैं तुम्हें यहाँ तक के पढ़ा चुका था कि मैट्रिक्स की टाइप्स कितने होते हैं, मतलब कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। अब जो बचा है उसमें एक और छोटी सी चीज बचा है कि दो मैट्रिक्स जो है, दो मैट्रिक्स वो बराबर कब होंगे, दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसका टॉपिक नाम है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स को, मतलब अगर एक मैट्रिक्स ए है तो कोई मैट्रिक्स एक ए है और कोई मैट्रिक्स एक बी है, अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स अगर बराबर है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए वो देखते हैं। तो इसका पहला कंडीशन क्या है कि ये जो मैट्रिक्स दोनों है ना, ये दो ए और बी अगर बराबर है तो ए और बी जो मैट्रिक्स है ये दोनों का ऑर्डर, ये दोनों का ऑर्डर सेम होगा। मतलब ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम। मतलब दोनों जो मैट्रिक्स होगा उसके कोटि, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर को कोटि, उसके कोटि सेम होंगे। दो जो व्यू होंगे उसके जो कोटि होंगे वो सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन ये कहता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताया था, A11, A12, A13 ऐसे करके एलिमेंट्स होते हैं। उसका एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म में लिखते हैं AIJ लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, एलिमेंट्स को, किसी भी मैट्रिक्स को एलिमेंट्स को जनरल फॉर्म जो है वो क्या है, AIJ। इसमें I का वैल्यू अलग रखोगे, J की वैल्यू अलग रखोगे तो सारा जो एलिमेंट्स है वो मिल जाएंगे। तो बोल रहा है दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन तो ये हो गया कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दूसरी कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब ये अभी कोई मैट्रिक्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of both matrix is same। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है, यहां मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कितने का मैट्रिक्स है, 3 रो है इसमें और 3 कॉलम, यानी ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। जो अगला मैट्रिक्स होगा, ये मान लो ये है, जो अगला मैट्रिक्स है B, वो भी ये पता है पहले कि B होगा, उसका भी जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 3 होगा। मतलब उसका भी ऑर्डर जो होगा मैट्रिक्स का वो 3 होना चाहिए, क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो जो अगला मैट्रिक्स होगा B, अगर A और B बराबर है तो अगर A का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो B का भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होना चाहिए। इसका भी ऑर्डर तुम्हें पता चल गया कि 3 क्रॉस 3 है। अब मान लीजिए कि इसका एलिमेंट ऐसा कुछ है, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। एलिमेंट्स ए का
मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स ये सारे हैं और मैट्रिक्स बी का एलिमेंट ये सारे हैं, ठीक है, दोनों का देखो ऑर्डर सेम है। अब बोलता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स सेम है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब कि पहला रो और पहला कॉलम का ए का एलिमेंट, ए का पहला रो का पहला एलिमेंट्स बी का पहला रो का पहले एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। मतलब जो A11 है ना, A11 वो B11 के बराबर होना चाहिए। A12 है ना, A12 है ना, वो B12 के बराबर होना चाहिए। A13 है ना, वो B13 के बराबर होना चाहिए। मतलब सारा एलिमेंट्स इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का निकालने का मतलब हुआ कि अगर इसका ये वाला एलिमेंट्स देख रहे हो, मतलब दूसरा रो का दूसरा कॉलम का अगर एलिमेंट देख रहे हो तो इसका भी दूसरा रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो बराबर होगा, यानी A22 बराबर होगा B22 के। तो देखो अगर कोई मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स बराबर है तो इसका A11 इसके बराबर होगा, A12 इसके बराबर होगा, A13 इसके बराबर होगा, A21 इसके बराबर होगा, A22 B22 के बराबर होगा, A23 B23 के बराबर होगा, A31 B31 के बराबर होगा, A32 B32 के बराबर होगा, A33 B33 के बराबर होगा। यहाँ तक के ये तो कोई सिंपल सी चीज है कि अगर तो दो मैट्रिक्स बराबर है तो उसके एलिमेंट बराबर होंगे और उसके ऑर्डर बराबर होंगे। सिंपल सा चीज है। यहाँ पे अगर A बराबर है B के दो, ठीक है, अगर ये बराबर B है तो ये सारे A11 बराबर होगा, A12 बराबर होगा B12। यहाँ तक के समझ में आया? अब एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो कि ए कोई मैट्रिक्स है। मैंने बताया पहले कि मैट्रिक्स में कैपिटल लेटर से चाहे ए से सूचित करो, बी से सूचित करो, सी से, डी से, कोई से भी सूचित करो, लेकिन ये कैपिटल लेटर से होते हैं हमेशा। ये मान लीजिए कि 3 2 0 1 है, कोई मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है कि ए बराबर बी होगा। ए बराबर अगर बी है तो बताओ कि बी जो मैट्रिक्स है वो कैसा होगा या कौन होगा, ठीक है। अगर a बराबर ऐसा दे रखा है तुम्हें कि a बराबर 3 2 0 1 है और ये भी बोल रखा है कि ये बराबर है अगर b के, तो बताओ कि b क्या होगा। तो b के लिए हमें निकालने के लिए क्या, अगर हम दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो इसमें कितने हैं, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस मतलब दो रो हैं और दो कॉलम है। तो जो b होगा, मैंने क्या पहला कंडीशन क्या बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उसके ऑर्डर सेम होंगे, मतलब इसका भी ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। अब मैंने बोला था कि दूसरी कंडीशन ये बोला था कि उसका हर एक एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कि इसका B11 है, B12 है, B21 है, B22 है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि A बराबर B है तो A का हर एक एलिमेंट B का हर एक एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब B11 का वैल्यू अगर तुम निकालना चाहा तो B11 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। B12 का वैल्यू 2 के बराबर होगा। B21 की वैल्यू B21, इसका देखो ये सेकंड रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका भी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 0। ऐसे निकालो। B22 इसका निकालना, तो इसको देखो पहले किसका, सेकंड रो का और सेकंड कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, इसका देखो सेकंड रो का सेकंड कॉलम ये है, तो ये बराबर होगा 1 के। तो अगर इसको निकालना चाहे कि B बराबर क्या होगा
तो b बराबर वही हो जाएगा 3 2 0 1। आई होप सो कि यहाँ तक के समझ में आया कि तुम्हें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स बराबर कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ऐसा है, एग्जाम्पल 2, कोई मैट्रिक्स है, बोल रहा है x बाई z a b c है। ये बोल रहा है कि ये बराबर है, ये जो मैट्रिक्स है ये बराबर किसके है, ये बराबर किसके है, -1.5 एंड 0, -1.5 0, ठीक है, 2√6 3 और 2। बोल रहे हैं कि एक ऐसा दे रखा है क्वेश्चन कि यदि या इफ x बाई जेड ए बी सी कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, दोनों अगर बराबर है तो बोल रहा है कि x बाई जेड ए बी सी का वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू पूछ रहा है, x बाई जेड ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो कैसे निकालोगे, अब देखो ये तुम्हें इसका अगर तुम्हें ऑर्डर निकालने बोले, इसका ऑर्डर कितना है इसका देखो तो, एक कॉलम, एक रो, दो रो, तीन रो और कॉलम कितने हैं, तीन इसमें रो हो गए और कॉलम कितने हैं, एक और दो। इसमें देखो एक दो तीन, तीन रो है और कॉलम कितने हैं, दो। तो देखो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि ये दोनों इसके जो ऑर्डर है यानी कोटि है वो बराबर है। लेकिन सेकंड कंडीशन, इसका सेकंड कंडीशन क्या है कि इसका हर एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के बराबर होंगे। इसका हर एक एलिमेंट यानी किसके, देखो सिंपल है, x किसके बराबर हो गए, -1.5 के, y किसके बराबर हो गए, 0 के, z किसके बराबर हो गए, 2 के, a किसके बराबर होंगे, √6 के, b किसके बराबर होंगे, 3 के, c किसके बराबर होंगे, 2 के। बिल्कुल सिंपल सा चीज है कि बस एक बात ध्यान में रखना है कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उसके ऑर्डर सेम होंगे और उसके हर एक एलिमेंट सेम होंगे। तो यहां से x बाई z की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तुम x बराबर क्या आएंगे, x बराबर -1.5, y बराबर 0, z बराबर 2, a बराबर √6, b बराबर 3 और c बराबर 2। ये एक और एग्जांपल हो गया। अब यहाँ तक जब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमें दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो बराबर कैसे करना है, बराबर अगर होगा तो उसकी कंडीशन क्या है, यहाँ तक क्या आया उससे समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ तो एनसीईआरटी का तुम्हें हर एक क्वेश्चन सोल्व करके बता दूंगा, क्योंकि देखो उतना टाइम है नहीं हमारे पास कि कोई 10-10 को तुम्हें एग्जांपल लेके सोल्व कराऊं। तुम हो सके तो खुद क्वेश्चन है जो बन रहे हैं वो खुद क्वेश्चन बनाओ, लेकिन एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बोर्ड पे सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी का जो मैट्रिक्स का पहला चैप्टर है उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कोई ए मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई ए मैट्रिक्स है वो बराबर कितना क्या है, कोई ए मैट्रिक्स है वो है 2 5 19 -7 35 -2
5/2 12 √3 1 -5 17। ये दे रखा है कि कोई ए मैट्रिक्स है। अब पूछ रहा है कि इसके ऑर्डर क्या है। पहला क्वेश्चन इसने पूछा कि इसके ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि देखो मैं थोड़ा हिंदी के जो वर्ड है इसके, जैसे आप मैट्रिक्स को आप यूं बोलते हैं, ऑर्डर को कोटि बोलते हैं, मैं इसी किताब से देख रहा हूँ। क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, तो मुझे थोड़ी हिंदी मीडियम में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ऐसा मैथ में तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए कि मैं तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से फलान है ढेकान है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस बाकी सारे मैथ में सारे अपने आप बनते जाएंगे। देखो तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा, तो ऑर्डर इसके कितने हैं। ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना है हमें, इसके रोज गिनने हैं और इसके कॉलम गिनने हैं। एक रो ये हो गया, दूसरी रो ये हो गया, तीसरी रो, पहला दूसरा तीसरा। इसका कॉलम कितना है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो देखो इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, 3x4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3x। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3x4। एकदम सिंपल सी चीज है। नंबर ऑफ रो गिनने हैं, नंबर ऑफ कॉलम गिनने हैं, दोनों को कर देना है। फिर बोले कि अवयवों की संख्या, मतलब दूसरा बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने बताया था। अब देखो ये तो छोटा है इसलिए तुम काउंट कर लोगे कितने एलिमेंट है, लेकिन कोई बड़ा मैट्रिक्स दे देगा तो तुम्हें गिनने थोड़ा जाओगे कि एक एक करके गिनोगे 1 2 3 4 5। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए है, मैंने बताया तुम्हें कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर m into n। ये मैंने बताया। तो m के जगह पर कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर m into n। m कितना है 3, n कितना है 4, यानी 12, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे 12। तीसरा क्या पूछा है, तीसरा पूछा है कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट किसका किसका पूछा है, A13, A21, A33, A24, A23। देखो सिंपल से पता है। अब देखो 813 मतलब फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम का, ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। A13 बराबर A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब ये वाला एलिमेंट कितना है 19। A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये वाला सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मतलब 35। A33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम। थर्ड रो कौन सा है, ये वाला थर्ड रो और थर्ड कॉलम ये वाला, यानी -5। और क्या पूछा है, A24 यानी सेकंड रो और चौथा कॉलम, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, यानी इसकी बात कर रहा है। सेकंड रो है ये चौथा कॉलम है यानी 12। और किसका A23 यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये वाली है और थर्ड कॉलम ये वाला, यानी 5/2। ठीक है,
यहाँ तक के आई होप सो कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है, इजी है क्वेश्चन, बस एलिमेंट पूछा था कि एलिमेंट कौन कौन सा होगा। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है, ये मैं मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं? 24। मतलब अवयवों की संख्या कितना दे रखा है? 24। तो पूछा है कि इसके संभवतः कौन कौन से कोटि हो सकता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले 8 कॉलम में कराया था तुम्हें कि अगर रो दिया हुआ, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ तो तुम ऑर्डर निकाल सकते हो कि कितने कौन कौन से इसके ऑर्डर होंगे। चलो निकालते हैं। 24 दे रखा है ना, 24 को पहले फैक्टर में बांट दो। 2 2 2 3। यही होगा ना फैक्टराइज का। अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसके गुणनखंड में अगर करेंगे तो ये तो होगा 2 2 4 8 24। ठीक है। अब देखो, पहला फैक्टर और ये तीनों फैक्टर में आएंगे, मतलब कौन कौन से आएगा? अगर इसका मैं निकालना चाहूँ, ऑर्डर कौन से आएंगे? 2 क्रॉस 12, ये 12 है ना, और 12 क्रॉस 2। एक तो ये 1 भी आएंगे। अच्छा, ये बाद में देखते हैं। 12 क्रॉस 2। अब देखो, ये 2 और ये 2, यानी 4 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 4। ठीक है। अब ये 3 और ये 1, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 यानी 8 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 8। ठीक है, ये हो गए। अब देखो आएंगे कौन से, एक और छूट रहा है, कौन सा? एक भी तो आएगा इसमें मल्टीपल में। किसी भी फैक्टर अगर हम गुणनखंड करते हैं तो एक तो हमेशा ही रहता है, किसी का भी गुणनखंड करोगे तो एक हमेशा मिलता है। तो ये हो गया, एक और होगा। तो एक 1 इंटू 1 और पूरा कितना है? 24, या फिर 24 इंटू 1। ये इसके कोटि आएंगे। ये इतने सारे क्या बनेंगे? ऑर्डर्स। इतने ऑर्डर्स के मैट्रिक्स बने, मतलब 2 क्रॉस 12 का मैट्रिक्स हो सकता है, 12 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो सकता है, 4 क्रॉस 6 का हो सकता है, 6 क्रॉस 4 का हो सकता है, 8 क्रॉस 3 का हो सकता है, 3 क्रॉस 8 का हो सकता है, 1 क्रॉस 24 का, 20 क्रॉस 4। अच्छा, तुम ये बताओ, ये जो सारे बने हैं मैट्रिक्स बने, ये सारे तो मैट्रिक्स है ना, इसके ऑर्डर दे रखे हैं। 4 क्रॉस 6 का एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। मैंने पहले क्लासिफिकेशन में बताया है। इसमें तुम ये बता सकते हो क्या कि इसमें रो मैट्रिक्स कौन है, कॉलम मैट्रिक्स कौन है? थोड़ा सोच के बताना। इसमें रो मैट्रिक्स कौन है और कॉलम मैट्रिक्स कौन है? मैंने बताया था, मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कि रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो रो मैट्रिक्स में किसका मतलब एक ही रो है। तो देखो, तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है? ये ऐसे, ये तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। ये देखो, इसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में अपने आप निकलना चाहिए कि हाँ, इसमें रो मैट्रिक्स कौन है और कॉलम मैट्रिक्स कौन है। अगर इसमें 4 क्रॉस 4 का भी कोई पूछ रहा था तो उसको बोल सकते थे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा है कि अगर एलिमेंट्स की संख्या 13 है, अगर एलिमेंट्स की संख्या कितने हैं? एलिमेंट्स का संख्या कितने हैं?
13 एलिमेंट्स की संख्या कितने हैं 13। तो पूछा है कि कितने ऑर्डर होंगे और वो ऑर्डर कौन कौन से होंगे। देखो 13 का अगर फैक्टर करने जाओगे तो 13 का कोई फैक्टर मिलता है क्या? 13 का सिर्फ एक ही फैक्टर मिलता है, 13 का आप फैक्टर नहीं कर सकते। मतलब 1 into 13 बस एक ही इसका फैक्टर मिलता है। अब देखो 1 into 13 हो गया, एक में एक ऑर्डर ये हो गया, और 13 into 1 ये हो गया इसका मैट्रिक्स। यानी दो ऑर्डर निकलेंगे इसमें से, एक 1 क्रॉस 13 का मैट्रिक्स निकलेगा, एक 13 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स निकलेगा। ठीक है, देखो यहाँ से एक बात पता चलता है, यहाँ से एक बात पता चलता है कि जो भी नंबर प्राइम नंबर हो, जो भी नंबर प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो किसी से 1 के अलावा किसी और से ना कटे, उसके जो मैट्रिक्स बनेंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की जो संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो किसी मैट्रिक्स में है, वो अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर है तो इंग्लिश में ले चलो। प्राइम नंबर अगर है मतलब कि 13 हो, 7 हो गया, 11 हो, 23 हो या फिर 29 हो, तो देखो अगर मान लीजिए एलिमेंट्स की संख्या कितना हो, 3 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो, 23 हो, तो ऐसे केस में सिर्फ दो ही मैट्रिक्स बनेगा। वो कौन कौन से बनेंगे? अगर 3 हो तो 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 ये मैट्रिक्स बनेगा। अगर 7 होगा तो 1 क्रॉस 7 और 7 क्रॉस 1 बनेगा। 13 है तो 1 into 13 और 13 क्रॉस 1 बनेगा। 19 है तो 1 into 17 और 17 क्रॉस 1 है। अगर 19 है तो 19 होगा, 19 क्रॉस 1 होगा। देख रहे हो? तो मतलब अगर कोई नंबर प्राइम नंबर हो, अगर प्राइम नंबर हो मतलब 3, 7, 11, 30, 17, 19, 23 ऐसे हो, तो उसके सिर्फ 2 होंगे। मतलब फिर से समझो कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या प्राइम नंबर हो, यानी मतलब 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23 हो, तो उसके जो ऑर्डर बनेंगे, उससे जो क्या बोलते हैं कि मैट्रिक्स बनेंगे, वो 2 ही मैट्रिक्स बनेंगे। कौन कौन से? 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स बनेंगे। अगर 7 होगा तो 1 क्रॉस 7 और 7 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स बनेंगे। यहाँ तक आई कुछ समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि यदि किसी अर्जुन में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 5 है तो क्या? देखो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 में वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि अगर एलिमेंट्स की संख्या कितना है, एलिमेंट्स की संख्या किसी भी मैट्रिक्स का अगर एलिमेंट्स की संख्या 18 है तो बोला है कि इसके अवयव उसके ऑर्डर्स निकालो कि कौन कौन से ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे। तो ये मैंने क्या बताया कि इसको पहले फैक्टर में तोड़ दो। ठीक है, इसका फैक्टर क्या होगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, 3 होगा ना। इसके जो फैक्टर होंगे कौन होगा? 1, 2, 3, 3 यही तो होंगे 18 का। अब देखो मैं क्या बोलता हूं, पहला एलिमेंट पहला फैक्टर ले लो, बाकी का फैक्टर ले लो, यानी 1 into 18 और 18 into 1 ये हो गए। अब दो यहाँ से 2 उठा लो, फिर यहाँ से 2 उठा लो, यहाँ से 2 उठाओगे तो 2, इधर से उठाओगे तो 9। अगर 2 क्रॉस 9 बना तो 9 क्रॉस 2 भी बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया, फिर 3 यहाँ से 3 लो, यहाँ से 3 लोगे तो 6 हो गए, 6 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 6। अब यहाँ लोगे तो पूरा 18, जो कि 18 यहाँ पे बन चुका है। यहाँ तक के समझ में आया। फिर मैंने एक और क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, तो 5 में 5 क्या है? प्राइम नंबर, तो इसके सिर्फ 2 ही होंगे। कौन कौन?
1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1 का ऑर्डर, वही ऑर्डर। आई होप कि ये सब चीजें समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो समझ में आना चाहिए तुम्हें, कोई भारी चीजें तो है नहीं। कहीं ये बच्चे कोई बच्चे हो कहीं ये तो नहीं कि कंफ्यूज हो रहा है कि 2 क्रॉस 9 लिखते हो सर, 9 क्रॉस 2 भी कैसे लिखते हो, कहीं ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। देखो ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि 3 क्रॉस 2 का लिया तो A11 A12 A21 A22 A31 A32 ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इसमें अवयव की संख्या कितने हैं? 6 है। अगर मैं 2 क्रॉस 3 कर दूं तो इसमें भी अवयव की संख्या कितने होंगे? 6 ही होंगे। देखो यहां से 1 A12 A13 A21 A22 A23, देखो इसमें भी अवयव की संख्या 6 ही है, इसमें भी अवयव की संख्या 6 ही है। मतलब देखो मल्टीप्लाई करने पे इसमें भी नंबर ऑफ अवयव की संख्या 6 आ रहे हैं, इसमें भी नंबर ऑफ अवयव की संख्या 6 आ रहे हैं। तो 3 क्रॉस 2 अगर हुआ तो 2 क्रॉस 3 भी मैट्रिक्स हो सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया था कि छोटी सी चीज है वो मैंने बता दिया। चौथा क्वेश्चन है कि 2 क्रॉस 2 का कोई अवयव है कि रचना करना है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हमें 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर कितना दे रखा है? ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस 2। ऑर्डर कितना दे रखा है? 2 क्रॉस 2। अब बोल रहा है कि ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 2 का एक कोई मैट्रिक्स बनाना है ए, जिसका पहला में दे रखा है कि Aij बराबर जो है वो Aij बराबर है i प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दूसरा दे रखा है Aij बराबर i बाई जे, Aij बराबर i बाई जे, और तीसरा दे रखा है Aij बराबर a प्लस, तीसरा दे रखा है Aij इज इक्वल टू a प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, a प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो कुछ नहीं है, एक में कोई देखो निकाल के बता देता हूं, बाकी तुम लोग तो समझदार हो ही, तुम समझ ही जाओगे। देखो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स निकालना है a का, a बराबर 2 क्रॉस 2। तो इसका जो एलिमेंट हम लिखना जानते हैं कि a11 होगा, a12 होगा, a21 होगा, a22 होगा। इतना तो हम जो मानते हैं कि तुम लिख सकते हो कि a11 a12 a21 a22 2 क्रॉस 2 का आएगा, ठीक है। अगर 2 क्रॉस 3 का होता या फिर 3 क्रॉस 3 का होता तो इसको 11 a13 तक ले जाते, इसको 2 a22 ये इसको आगे तक ले जाते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ तक तो लिखना जानते होंगे, यहाँ तक तो लिखना समझ रहे होगे ना कि आप कैसे लिखते हैं जो। आप लिखो, देखो इसमें a11 की वैल्यू निकालना, a11 का वैल्यू तो i की जगह पे कितना है 1 और j की जगह पे कितना है 1, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 प्लस 2, तो यहाँ से एक 2 चला जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 2, यानी a11 का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। ये 1 2 i की जगह पे 1 j की जगह पे 2, i की जगह पे 1 j की जगह पे 2 तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 हो गया ये 1 और 2 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी 9 बाई 2 क्या होगा बेटा 4.5, ये 1 2 यहाँ पे होगा 4.5,
A13 नहीं है, ये A21 तो A की जगह I की जगह पे कितना है 2, J की जगह पे 1, I की जगह पे 2 रखो, J की जगह पे 1 रखो, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ भी 9/2 आएगा, 22 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 कितना होगा 4.5, A21 जो आएगा 4.5, A22 अब I की जगह पे कितना रखना है 2 और J की जगह पे भी 2, तो यहाँ पे लिखना है ना, ये रखना I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2 2 into 2 I की जगह पे भी 2 रखना है और J की जगह पे भी 2 रखना है, तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर बाय 2, यहाँ से 16/2 आ जाएगा, 16/2 यानी 8, यानी A22 की वैल्यू कितना आ गया। तो वो जो मैट्रिक्स पूछ रहा था कि 2 × 2 का कोई मैट्रिक्स, इससे जो मैट्रिक्स निकलेगा वो निकालो, तो A बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 2 4.5 और 8। इसी तरीके से आगे भी निकालना है, AIJ और IYJ रखना है, मतलब वहाँ पे I की जगह पर 1 रखना है, J की जगह पर 1 रखना है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर A की जगह I की जगह पर 1, ये 1 2 निकालना चाहोगे तो I की जगह पर 1 रखना था, J की जगह पर 2 रख देना। ये सिंपल चीजें निकालोगे। ये सारे क्वेश्चन है, कॉपी में उतारो और खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। ये दो क्वेश्चन मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं बना दिया, तो एक क्वेश्चन को सिर्फ वैल्यू पुट करना है और क्या है। देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा है कि अवयव की संख्या निकालनी है, मतलब मैट्रिक्स निकालना है 3 × 4 का। अब इस बार जो दिया हुआ है ऑर्डर, इस बार जो ऑर्डर दिया हुआ है तो 3 × 4 का ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3 × 4 का। यहाँ पे जो एलिमेंट है AIJ बराबर वो दे रखा 2i - j। जो पहला क्वेश्चन है इसी में पहला क्वेश्चन है वो उसमें मॉड लगा हुआ है, तो मॉड वाले क्वेश्चन में मैं भी फंक्शन बताया हूं, तो मॉड का मतलब तुम्हें पता नहीं होगा, अगर जिसको मॉड का मतलब पता हो पहला भी निकाल सकता है। तो A बराबर AIJ बराबर 2i - j लिखना है। अब क्या, अब तुम्हें ऑर्डर पता है, तुम्हें 3 × 4, तो कोई मैट्रिक्स A ले निकाल लो जिसका बोल रहा कि इसमें रो कितने होने चाहिए 3 और कॉलम कितने चाहिए 4, यानी यहां से शुरू करो A11 A12 A13 A14, तभी तो 4 कॉलम बनेंगे, A21 A22 A23 A24 अब यहाँ पे 3 आएगा ना, A31 A32 A33 A34, देखो हो गया ना, 3 रो और 4 कॉलम। अब सबका वैल्यू जहाँ पे A11 है वहाँ पे पुट कर देना, वैल्यू पुट करना। मान लीजिए तुम्हें इस एलिमेंट का मैं निकाल देता हूँ A1 A23 है, तो I की जगह पर कितना है 2 और J की जगह पर कितना है 3, A23 = 2 into I की जगह पर कितना है 2, J की जगह पर कितना है 3, 4 - 3 1। तो इसी प्रकार से सारे एलिमेंट्स निकाल के उसमें वैल्यू पुट कर देना है, आगे आंसर। इसमें और कोई भारी बात नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। देखो पहले तुमने ये बना लिया, तुमने ये कैसे बनाते हैं, 3 रो था, मैंने 3 रो बना दिया, 4 रो था तो 4 तक के गया है, ये 1 1 से शुरू किया था 4 तक के गया था, यहाँ से देखो A1 A2 A3 तक के गया क्योंकि 3 रो था।
अब छठा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है, छठा का पहला क्वेश्चन है 4 3 x5 इक्वल्स टू yz 1 5। देखो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। तो इसमें देखो, इसमें पूछा क्या है कि x y और z का वैल्यू निकालो, x y और z का वैल्यू निकालो। देखो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है क्योंकि ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। यहाँ इक्वल्स टू का चिन्ह है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। तो मैट्रिक्स बराबर है तो अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि अगर मैट्रिक्स बराबर है तो उसके हर एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के बराबर होगा, और इसका हर एक एलिमेंट इसका हर एक एलिमेंट के बराबर होगा। तो देखो बराबर करो, सिर्फ बराबर ही तो करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या है 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, यानी y की जगह पे कितना आएगा 4। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, यानी z की जगह पे कितना आना चाहिए 3। यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो x बराबर 1 आ गया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, कुछ नहीं है, सिंपल है। बस देखो जहां जहां पे वैल्यू तुम्हें नहीं दिया हुआ है, मतलब कि वेरिएबल डेटा दिया हुआ है, जैसे x दिया हुआ था, y दिया हुआ था, z दिया हुआ था, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगले वाले एलिमेंट में देखना। जैसे मैं यहाँ पे देखो 4 दिया हुआ था, यहाँ पे दे रखा था वेरिएबल, तो मैं देख रहा कि यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पे x दिया हुआ, तो यहाँ इसके यहाँ से कंपेयर कर दिया, यानी मतलब यहाँ पे a1 है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो x बराबर 1 हो गया। 5 है यहाँ पे 5 है। अगला क्वेश्चन इसी में है, अगला क्वेश्चन इसी में है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 है। ये क्वेश्चन है कि अगर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो x y z की वैल्यू निकालना है। अब इसको कैसे करोगे, जैसे उसमें तो एक वेरिएबल था तो तुमने क्या किया कि डायरेक्ट कंपेयर कर लिया और वहां से वैल्यू निकाला। लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने तुम्हें जब पहले मैट्रिक्स शुरू किया था, जब मैट्रिक्स में शुरू किया था तो मैं बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर हो सकता है कि नंबर तो रह ही रहे, लेकिन हो सकता है यहाँ पे फंक्शन भी रहे। तो ये देखो तो x प्लस y एक फंक्शन है कि नहीं, x by x into y एक फंक्शन है कि नहीं, by 5 प्लस z एक फंक्शन है। मतलब कि देखो वहां पे बोला था, यहाँ पे काम आ गया, मतलब कि एलिमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। यहाँ देखो नंबर है, यहाँ देखो फंक्शन है। तो देखो ये दोनों में देखो, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। मतलब जो पहला कंडीशन हमारा बराबर होने का चाहिए था वो तो सेटिस्फाइड है। अब दूसरा कंडीशन बोला था कि इसका हर एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट इसका एलिमेंट के बराबर, इसका हर एक एलिमेंट के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस y है तो ऐसा नहीं सोचूंगा कि x अलग एलिमेंट है y अलग एलिमेंट है, ना 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 ना, ऐसा नहीं सोचना है। x प्लस y समझना है कि एक ही एलिमेंट है, x इंटू वाई समझना है कि एक ही एलिमेंट है। ऐसा नहीं समझना है कि x इंटू वाई 2 एलिमेंट इसमें आ गया, ऐसा नहीं होगा। 5 प्लस जेड यार नहीं समझना है कि 2 एलिमेंट है, यहाँ भी सोचना है कि एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ये वाला टोटल एलिमेंट हो गया, केवल एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, यानी x प्लस वाई जो है वो 6 के बराबर होगा। ये जो एलिमेंट है ये इसके बराबर, इसके एलिमेंट के बराबर होगा कि नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है इसके बराबर हो गया कि x प्लस y बराबर 6 हो गया। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये तो है ही बराबर।
5 प्लस जेड किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। 5 प्लस जेड इक्वल कितने हो गए? 5 के। ठीक है, x इंटू वाई किसके बराबर होगा? ये एलिमेंट ये वाला एलिमेंट के बराबर होगा। x इंटू वाई किसके बराबर होगा? 8 के। ठीक है, अब यहां से 3 अननोन है, x बाई जेड 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, आराम से सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 अननोन रहता या 2 इक्वेशन रहता तब तो हम सोल्व नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, हम आराम से सोल्व कर लेंगे। देखो, अगर पहला एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। देखो 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 है। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 को देखो तुम, इक्वेशन 2 को 5 प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है? 5 है। तो देखो यहां से 5 उधर जाएगा, जेड 5 माइनस 5 हो जाएगा। यहां पे ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना जेड, तो 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 0। देखो एक वैल्यू तो पता चल गया। ठीक है, जेड का वैल्यू तो पता चल गया। पूछा क्या? x y का ही पूछा। अब देखो यहां पे इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखो। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को मैं क्या करता हूं कि यहां से y का वैल्यू निकाल लेता हूं, यहां से y का वैल्यू निकाल लेता हूं। y बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस x हो जाएगा, x को उधर रहेगा तो माइनस x हो जाएगा, और इसमें पुट कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे अगर स्टेटमेंट तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकता है कि वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 से वैल्यू का मैंने फाइंड किया। फाइंड लिखो उसे, फाइंड वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से y का वैल्यू मैंने निकाल लिया 6 माइनस x। अब y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो x, y का वैल्यू 6 माइनस x बराबर कितना हो गए? 8 के। अब इसको यहाँ से इसमें गुणा कर दो, ये हो गया 6x माइनस x स्क्वायर, ये हो गया 8। यहाँ से अगर सिंपलाइज यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो x स्क्वायर को उधर ले गया बराबर की साइड में, तो ये x स्क्वायर हो गया, फिर 6x को उधर लेगा तो माइनस 6x हो गया, और 8 तो इधर 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए कितने बच्चे को नहीं पता होता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं? ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए अगर x स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर रहता है बराबर 0 रहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर 0 रहता है, तो हमें पता है कि साहचर्य जो नियम होता था, साहचर्य नियम, उससे हम निकाल सकते थे क्या? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का तरीका होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का निकालने का तरीका होता है ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो। यहाँ पे देखो a की जगह पर कितना है? a की जगह p इक्वेशन में कितना है? a बराबर 1 यहाँ पे है कि नहीं? b बराबर कितना है? माइनस 6 है। ठीक है, और यहाँ पे c बराबर कितना है? c बराबर 8 है। ये सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी माइनस और b कितना है? माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है? b कितना है?
माइनस 6, तो बी स्क्वायर यानी माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितना है 1 इंटू सी कितना है 4 AC है ना 8 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू कितना है 1। यहां से सोल्व करोगे, यहां से सोल्व करेगा माइनस, देखो माइनस से पहले से लगा हुआ था, ये माइनस 6 है तो ये प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर में माइनस 6 का होल स्क्वायर तो कितना आएगा 36 माइनस 4 1 8 इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 into 1 हो जाएगा 2। यहां से कितना आएगा, यहां से अगर x का वैल्यू निकालो तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 6, यहां 36 माइनस 32 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। यहां से 6 प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा, एक बार प्लस साइन लेना होता है, एक बार माइनस साइन लेना होता है। अगर प्लस साइन लोगे तो 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और एक बार माइनस साइन लेंगे तो 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई 2 लोगे तो यहां से क्या आ जाएगा 4 और 2। x का वैल्यू कितना आ गया 4, तो x का यानी दो वैल्यू होगा, x का एक वैल्यू होगा 4 और एक वैल्यू होगा 2। यहां तक कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो, देखो यहां तक के प्रॉब्लम तुम्हें मैट्रिक्स सोल्व करने में नहीं आएगा, यहां तक के प्रॉब्लम अगर तुम्हें मैट्रिक्स सोल्व करने में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें यहां तो कुछ नहीं, यहां से बराबर करना दोनों को। यहां तुम्हें सोल्व करने में दिक्कत आएगा किसको मैं बताऊं, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें सोल्व करने में दिक्कत आ सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना तो तुम्हें 11th में सिखाते हैं, अगर नहीं भी सिखाया तो मैं यहां कुछ चीजें जैसे अगर तुम्हें नहीं भी आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रखो, ये वाला फार्मूला याद रखो, यहां से तुम सोल्व कर सकते हो। एक और तरीका बताता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का। ये तरीका और अच्छा है, अगर ये तरीका, ये तो परमानेंट तुम्हें मतलब कि सॉल्यूशन देगा ही देगा, ये जो है वो परमानेंट हथियार है, बड़ा हथियार है, ये इसको अगर लगा दिया तो तुम्हारा आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। ये वाला एक और ये क्या और है तरीका, देखो x स्क्वायर बराबर क्या है -6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब तुम ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको जोड़ने पे 6 आना चाहिए और गुना करने पर 8 आना चाहिए, समझा। जोड़ने पे 4 आना चाहिए, जोड़ने पर 6 आना चाहिए और गुना करने पर 8। कोई ऐसा नंबर बताओ, दो नंबर गुना करने पर कितना 4, गुना करने पर 8 और जोड़ने पे 6, दो ऐसा नंबर कौन कौन होगा 4 और 2। देखो 4 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 4 और 2 को गुना करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पे आना है उस दो नंबर को ध्यान रखना, ठीक है। x स्क्वायर, ठीक है, वो जो दो नंबर है ना वो 6 को दो नंबर में तोड़ो। कैसे तोड़ोगे, -4x -2x, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, -6x को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं -4x -2x, क्योंकि जोड़ोगे तो बराबर हो जाएगा कि नहीं -6x के प्लस 8 बराबर 0। अब देखो x स्क्वायर -4x को अलग कर दो और -2x प्लस 8 को अलग कर दो। x स्क्वायर -4x, इसको में से x कॉमन ले लो, x स्क्वायर में से 4x में कॉमन लेगा तो x -4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहां से -2 कॉमन लो, -2 कॉमन लो तो यहां क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे -2 कॉमन लेगा अगर जो, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए -4, क्योंकि -2 और -4 गुना करोगे तभी 8 आएगा, ठीक है। अब देखो x -4 कॉमन आ गया, इसको हम पूरा बाहर ले लिया हमने। अब फिर यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पे -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो
अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले सोल्व किया होगा तो x - 4 x - 2, यहाँ पे एक बार इसको 0 करते हैं, इसको एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, x - 4 = 0 और x - 2 = 0। तो यहाँ से x बराबर 4 आया और x बराबर 2 आया। वहां से भी देखो दो वैल्यू आया कितनी, x बराबर 4 और 2, यहाँ से भी देखो x बराबर 4 और 2 आया। समझ में आया कुछ? यहाँ क्या करना है कि ऐसा नंबर चूज करना है दो, वो जोड़ने पे 6 आए और गुना करने पर 8 आया था। मैंने 4 और 2 को लिया, तो 4 और 2 को इसको उस फॉर्म में तोड़ना, इस वाले जो फंक्शन रहेगा उसको दो बार में तोड़ना। मैंने इसको तोड़ दिया -4x और -2x में। फिर मैंने यहाँ से क्या किया कि x को कॉमन ले लिया, यहाँ से ये दोनों में से x को कॉमन लिया, ये दोनों में से -2 को कॉमन लिया। देखो यहाँ से x बराबर x - 4 हो गया, यहाँ पे भी x - 4 हो गया, x - 4 को मैंने बाहर खींच दिया, यहाँ पे x बचा हुआ था, यहाँ पे -2 बचा हुआ था, x - 2 हो गया। फिर x - 4 x - 2 = 0 हो गया, तो ये दोनों के एक बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर कर दिया। देखो यहाँ पे, यहाँ से पहले हो गया x बराबर 4 x बराबर 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ से x का वैल्यू आ गया। अब देखो x का तो निकालना था, क्या x का वैल्यू निकालना था, y का वैल्यू निकालना था, z का वैल्यू निकालना था। तो x का वैल्यू निकालना था, तो x का वैल्यू कितना आया 4 और 2 और z का वैल्यू कितना आया था 0। अब हमें क्या निकालना है y। यहां देखो, यहां y बराबर क्या है 6 - x। एक बार x का वैल्यू 4 पुट कर लो, 6 - 4 x का वैल्यू, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 4 = 2, ठीक है। और एक बार y का वैल्यू 2 पुट करो, 6 - 2 = 4, ठीक है। तो यहां से भी y का वैल्यू भी 2 है, 2 और 4, और x का वैल्यू क्या था 4 और 2, और z का वैल्यू कितना था 0। आई होप कि यहां तक तुम्हें समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो पे इसको देखो। अगर कोई डाउट हो तो तुम हमें कमेंट करके पूछो, कमेंट करके पूछोगे तभी हमें पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन और है, देखो इसी में एक क्वेश्चन और है। ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो कंपटीशन एग्जाम में आराम से पूछ सकता है, क्योंकि इसमें देखो मैट्रिक्स का भी कुछ पार्ट यूज हो गया, क्योंकि मैट्रिक्स दो अगर स्टूडेंट को पता नहीं रहेगा कि मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स बराबर कैसे होते हैं तो वो नहीं सोल्व कर पाएगा। और देखो क्वाड्रेटिक अगर किसी बच्चों को नहीं आता तो वो भी नहीं सोल्व कर पाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, ये एयरफोर्स वगैरह में भी पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कि एक मैट्रिक्स है x + y + z, x + z और y + z। ये कोई मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है वो बराबर है किसके, ये जो मैट्रिक्स है वो बराबर किसके 9 5 7 के, 9 5 7 के। तो पूछा है कि x y z का वैल्यू निकालो। क्या पूछा है, x y z का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? अब देखो ये जो मैट्रिक्स है वो देखो तो 3x1 का मैट्रिक्स है कि नहीं, इसमें 3 रो है और कॉलम देखो एक ही है। यहां से तुम्हें नहीं पता चलेगा इसमें कितने बच्चे तो बोलेंगे सर इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है? यहां से पता चलेगा। यहां देखो 9 5 7 3 रो है और कॉलम कितने हैं, एक, 3x1। अब देखो मैं तुम्हें बताया था कि एलिमेंट्स फंक्शन के रूप में भी हो सकता है। तो देखो x + y + z ये एक ही एलिमेंट है, ऐसा मत समझना कि ये 3 एलिमेंट है। x + z एक ही एलिमेंट है, y + z भी एक ही एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट यहाँ पे हो गया, एक एलिमेंट यहाँ पे हो गया, एक एलिमेंट यहाँ पे हो गया। तो देखो ये 3 रो बन गया कि नहीं, कॉलम एक ही है, तो 3x1 का मैट्रिक्स हो गया, वो भी 3x1 का मैट्रिक्स हो गया।
अब हमें इसको क्या करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होंगे? अगर ये दोनों बराबर है तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे ये भी बराबर होने चाहिए। तो मैं तुम्हें क्या बताया कि ये एक ही एलिमेंट है, ये भी एक ही एलिमेंट है, ये भी एक ही एलिमेंट है, इसमें भी देखो एलिमेंट 3 ही है, इसमें भी एलिमेंट 3 है। तो इसका इस मैट्रिक्स का जो ए वाला एलिमेंट होगा इसके बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, y प्लस जेड इक्वल टू 5। ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा x प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। अब देखो तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तीन इक्वेशन तीन अननोन। पहले पुट करके आंसर निकालो। x प्लस जेड बराबर y प्लस जेड बराबर कितना? 7। अब यहां से इक्वेशन 1 को देखो, ये y प्लस जेड का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करो तो x प्लस y प्लस जेड, y प्लस जेड का वैल्यू कितना पुट करेगा? 7 बराबर 9। यहां से देखो x बराबर कितना आएगा? 7 अंदर जाएगा तो 9 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, x का वैल्यू तो 2 आ गया। अब y का वैल्यू, अब किसका वैल्यू निकालना है? z का वैल्यू। तो तुम क्या करो, x का जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो इक्वेशन 2 में। x का वैल्यू कितना है? 2 और z का वैल्यू तो निकालना ही है बराबर 5। ये 2 इधर है, इधर जाएगा तो क्या आएगा? 5। z बराबर 5, इधर 2 है तो इधर जाएगा तो -2, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3। z का वैल्यू निकल गया। अब z का वैल्यू इसमें पुट कर दो, y प्लस z का वैल्यू कितना है? 3 बराबर 7। अब ये 3 प्लस में 2 मिल जाएगा तो माइनस में, तो 7 - 3 4। x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू निकल के आ गया कि नहीं? x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3। ये सब देखो क्वेश्चन अच्छे जो कि क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं और कोई भारी बात नहीं है। सिर्फ क्या करना है कि तुम्हें इसके मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर करना है और फिर 3 इक्वेशन सॉल्व कर देना है, बात खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि कोई ए मैट्रिक्स है, वो Aij बराबर m क्रॉस n है, m क्रॉस n है। अब बोल रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन दे रखा, पहला ऑप्शन m ग्रेटर होगा n से, दूसरा ऑप्शन दे रखा है n ग्रेटर होगा n से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है n बराबर होगा n के, और चौथा ऑप्शन दे रखा है नॉट नन ऑफ दीज। कौन होगा बताओ? कौन होगा बताओ? कि एक कोई मैट्रिक्स है, ये एक कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स तो ऐसा ही फॉर्म में होता है, ये Ij इसका एलिमेंट है, n क्रॉस n ऑर्डर है। तो बोल रहा है कि ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए ये बहुत बोला है कि ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इनमें से क्या होगा? a में n से बड़ा होगा, n n से बड़ा होगा, या फिर m बराबर n होगा, या कोई इसमें से कोई नहीं होगा। देखो ये सिंपल सी चीजें मैंने क्लासिफिकेशन में बताया होगा, तुम अगर पढ़े होगे पिछले वीडियो में तो तुम्हें सिंपल से मैं बताया था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर, यानी कि n बराबर n होगा, n बराबर n होगा।
यहाँ तक आई होप समझ में आया। अब क्वेश्चन ऐसा कुछ तो है नहीं, सारे क्वेश्चन वैसे ही है। ये पहला चैप्टर था। अब अगले चैप्टर में इसमें आगे पढ़ना है हमें क्या, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन के दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, दो मैट्रिक्स में गुणा कैसे करते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा। ये सब चीजें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।